प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ कर मेरे आवाज सुने वाले खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, मेरा भाई बहन, रिश्ते, सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। गया दिनों पर, गया सालों पर चलाने से अधिक है। ये नया साल का पहला महीना 26वां तारीख तक परमेश्वर हम लोगों को संभाल कर, इसलिए उसको हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। दूसरा, किसी को ना मिलने वाला बरकत आपको ऊपर दी है। लाखों हजारों लोग ने कोशिश की आज इसी तरह में खुशी के साथ रहने के लिए, नहीं सका। आपको परमेश्वर दिए के कारण आपको परमेश्वर के साथ कुछ वादा है। परमेश्वर का वादा जो आपका साथ जो है, आपका साथ आगे बढ़ने का है। पवित्र वचनों के अंदर में लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर आपका साथ कोई वादा किया है तो वो पूरा किए बिगर तू कोई ये दुनिया से निकल नहीं सकेगा। परमेश्वर अपना वादा पूरा किए बगैर तुमको दुनिया में रहते हुए कोई भी इंसान तुझे खत्म करो या कितना भी उल्टा सीधा काम कर रहे हो, कितना भी तुमको भगाने की कोशिश नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आशीष है। उसका कुछ सपना है, दुनियावी सपना नहीं है, खुदा के ऊपर से जो सपना है। दुनियावी सपना देखने वाला सब तो जाके खुदकुशी करता है। हम लोग तो देखता हो, सुनता होगा। दूसरा को तीसरा को अपना जो सपना देख करके नहीं तो किसी ने पागल हो जाता है। किसी ने नए हो रहा बोल करके जाके दिल उदास होकर के कोई रेलगाड़ी के सामने घुसता है, कोई गाड़ी के पीछे घुसता है, कोई रस्सी में लटकता है, कोई जहर पी लेता है। इस अपना स्वप्नों के ऊपर में गया है, परमेश्वर का स्वप्नों के हिसाब से नहीं। अगर वो परमेश्वर का साथ पूछ करके काम करता ना, ऐसे नहीं करता। वो परमेश्वर से पूछ कर ऐसे काम में जाता तो कभी नहीं कर सकता था। परमेश्वर जो स्वप्न जो दिया, किसको मालूम है? जोसेफ को दिया था। जोसेफ जो है आपका लाडला बेटा। भाई लोग सबको ये मर जोसेफ को ज्यादा प्यार किया बोल के लिखा हुआ है। जोसेफ ने एक स्वप्न देखा। जेनेसिस का बुक 37 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 उसका 8, 9, 10 कंटिन्यू पढ़ेगा तो उसमें इसको स्वप्न बारे में लिखा हुआ, 8 और 9 में लिखा हुआ है। जो स्वप्न इसने देखा था, दूसरा कोई गलत नहीं है, अच्छा स्वप्न था, मगर भाई लोग ने समझ गया था उसका मतलब। उसने बोला है, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे में सजदा करता है। दूसरा एक जगह में लिखा, हम लोग भूला बंध रहा था, वहां पर मेरा गठरी खड़ा हो गया, बाकी गठरी पूरा, बाकी 11 गठरियां घूम के आकर के मेरे गठरी के झुका हुआ वो लोग उठा हुआ जो यूसुफ का गठरी का जो सामने आके झुक कर दंडवत कर रहे हो भी। तो भाइयों ने पूछा, क्या तो लोगों ऊपर में राजनीति करेगा क्या? हम लोग ऊपर में क्या हम लोग सबको मिलकर तुझे सजदा करेगा क्या? यही पूछ करके इसके ऊपर जेलसी हो गया। इसका विजन को तोड़ने के लिए भाई लोगों ने सब मिलकर बहुत बड़ा कोशिश किया, और वो कोशिश कुछ दिन का बाद पूरा खत्म में हो गया। एक दिन बाप अपना बेटा को भेजा जाकर के पता करके वो भाई लोग सब किधर है। जब पता करने के लिए गया तो यूसुफ को देखते ही लोगों ने क्या किया, गड्ढे के अंदर में डाल दिया पकड़ के। चिल्ला चिल्ला के बोला होगा, भैया मत कर, भैया मत कर बोल के बोला होगा, नहीं तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा विजन किधर होगा बोल के सब तंग किया था। वही जो है उसको ऊपर दिया वो विजन का चलते उसको ये सब किया वो लोगों ने मिलकर के। भाई लोगों ने तंग किया, जो इनकी जान नहीं मारा, देख रहे ना, गड्ढे के अंदर डाल के खत्म कर सकता था, नहीं किया वो लोगों ने। इन्होंने क्या किया, सब मिलकर के 11 ने मिलकर के इसको क्या कर दिया, गड्ढे के अंदर डाल दिया। वहां से आने वाले मिस्त्री जो दुकानदार लोग था उन लोगों को देख करके, व्यापारी लोगों के हाथ में देख करके बेच दिया उसको 30 कॉइन में। मगर एक बात है, उसको स्वप्ना को बेचने नहीं सका। वो वहां से पहुंचा कहां, पोतीफर के घर में। पोतीफर के घर में पहुंचा तो उधर भी उसको स्वप्ना को बेचने नहीं सका। पोतीफर का बीवी या उसने पहना वो कपड़ा को उसको स्वप्ना को कभी बेचने नहीं दिया। और चाहे तो उसको स्वप्ना बेच सकता था, जवान लड़का है, बेच सकता था, मगर वो बेचा नहीं है। उसके अंदर में परमेश्वर दिया स्वप्न है, उसको धामे रखा था। परमेश्वर से दुआ करता था कि तू मेरा एक दिन लाएगा जरूर। परमेश्वर से दुआ करके पूछा था, मैं कौन सी गलती की कि मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबतें आ रहा है ना। फिर भी परमेश्वर उसका साथ रह करके तसल्ली दिलाया। फरो का मंदिर में फरो ने देखा, स्वप्न के बारे में समझाने के लिए एक दिन बुला के लेके गया।
उसको जेल से बाहर लेकर आया, दाढ़ी उड़ी बना के, कपड़ा वपड़ा चेंज करा के, नहला के धुला के भरो के पास लेके गया। उसने जो देखा हुआ, भरो ने दिया हुआ स्वप्न को, परमेश्वर ने कुछ विजन देखा था, वही विजन को समझाने के लिए जोसेफ को लेके चला गया। जोसेफ बोला, वो बात सुन के उसने क्या किया, बड़ी खुश होकर के उसने क्या किया मालूम है, उसने अपने हाथ से पहना हुआ अंगूठा लेके इसको पहना दिया और देश का दूसरा बना करके रहतो में देश के अंदर पूरा घुमा घुमा के बोलने किया, सजदा करो, हालेलुया। ऐसे राजनीति करते करते एक दिन जोसेफ के पास बड़ा आया हुआ बहुत बड़ा मुसीबत और अकाल आ गया। अकाल का टाइम पर क्या करूं बोल के समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त कनान में भी आ गया समझो अकाल, मिस्र में ध्यान गेहूं है बोल के समझिया, खाना पीने जाता है बोल के समझ गया भाई लोग, बाप के आदेश के हिसाब से पहुंच गया अभी जोसेफ के पास। जोसेफ के सामने बैठा हुआ लोग, जोसेफ समझ गया, हमारे भाई लोग नहीं समझा, क्योंकि भाई लोग कभी भी सोच रहे थे कि जोसेफ के पास जाना है तो बड़ी खुशी होकर के धूमधड़ा के डंडोरा पीट गया था, मेरा भाई वहां सेकंड है बोल करके आता था, मगर मालूम नहीं था जोसेफ का मिशन उधर भी खत्म नहीं हुआ, पूरा होने वाला है। भाई लोग पहुंचा, उन लोगों के सामने जो कुछ लेन देन का बाद, देखिए यहां पर जो लिखा हुआ बात है 45 के 1 में लिखा हुआ है, तो यूसुफ ने उन सब के सामने जो अपने आपस में आसपास खड़े थे अपने को और रोकने ना सका और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने का समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। भाइयों के बीच में अपने आप को कौन करके प्रकट करने का टाइम उसके सामने कोई ना रहा, यूसुफ का संग कोई ना रहा। तो वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। मेरे साथियों, जोसेफ चिल्ला चिल्ला कर रो रहा, किस लिए रो रहा? उसका विजन पूरा हुआ है, परमेश्वर ने दिखाया हुआ विजन पूरा हो रहा। 11 गठरियाम उसको सजदा कर रहा, वो सूरज और चांद, ओ हालेलुया। देख उसके अंदर में कितना साफ लिखा हो, देखना 37 अध्याय पैदाइशी किताब 37 अध्याय उसका 8 से पढ़ता हो, देखिएगा 7 से पढ़ते हैं तब पूरा आप लोग समझ जाएगा। हम लोग खेत में फूले बांध रहे थे और कहां देखा कि मेरा भूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तो तुम्हारा मेरे भूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तो उसको भाइयों ने उससे कहा, क्या तुम सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या तुम सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वो उसको स्वप्नों के और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लग गया। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णना किया, सुन मैंने भी और एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहा है। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों का वर्णन किया, तब उसके पिता ने उससे डांट कर कहा, एक कैसा स्वप्न है जो तुमने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरी भाई सब जाकर तेरे आगे में भूमि पर गिरकर दंडवत करेगा? और उसके भाई उसके डांटा करते थे, पर उसके पिता ने उसको उस वचन के स्मरण रखा। मेरे साथियों, जोसेफ चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहा, कहा है रोने का कारण क्या मालूम है? उसका विजन पूरा हुआ है। आज आपके ऊपर में भी इसी तरह विजन है, सालों पर साल हो गया होगा, अभी तो पूरा नहीं होगा और विश्वास के साथ बैठा होगा। आज आपका विश्वास का राजा यीशु जीवित है, तुम्हारा विजन पूरा करे, आज तुम्हारा सपना पूरा करे। या जेल को तुम्हारा विजन नुकसान नहीं कर सका, पोतीफर का घर तुम्हारा विजन दूर नहीं कर सका, जेल के अंदर का जिंदगी तेरे विजन को फेल नहीं होने दिया। हमें पोतीफर का बीवी तरह कपड़ा ले जा सकता है, विजन को ले जाने नहीं सकता है।
तुम्हारे जिंदगी में तेरे भाई लोग तुझे गड्ढे में डाल सकता है, पर तेरे स्वप्न को बेचना या स्वप्न के अंदर में जो उसको खत्म करना नहीं सकेगा। दुकानदार लोगों ने तुझे बेच दिया होगा, पर तेरे स्वप्न को ना बेचा उसने। तुम्हारा दिल के अंदर दिया हुआ स्वप्न, तुम्हारा अंदर दिया हुआ परमेश्वर का विजन आज पूरा हो जाए। खुदावन यीशु मसीह आपको उसी के लिए तैयार करके लेकर आ रहा। हो सकता है तेरे दिल के अंदर में परमेश्वर दिया हुआ घर है, वही दिनों पर बन जाए। तेरे जिंदगी के अंदर का खुशियां आने वाला है, परमेश्वर दिया जाए। तुम्हारे जिंदगी के अंदर बाहर कंट्री में जाकर तुम खुदा का कलाम बेचते हुए देखा होगा, उसको भी पूरा किया जाए। तेरे जिंदगी के अंदर मुकम्मल शिफा का स्वतंत्र के चलते हुए दिखाया होगा, इस मसीह के नाम राज पूरा हो जाए। तेरे बीमारी से मुकम्मल शिफा पा के मसीह के नाम का नारा लगाते हुए दिखाया होगा, इस मसीह के नाम पर पूरा हो जाए। तो पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर का सदा आराधना करते हुए दिखाया होगा, इस मसीह के नाम पर पूरा हो जाए। हो सकता तेरा औलाद तो उसे मुंह खोल करके तेरा नाम लेके मम्मा करके पुकारते तूने देखा सुना होगा, इस मसीह के नाम पर पूरा हो जाए। आज तेरे ऊपर जो विजन है खुदावन इस मसीह के नाम पर भरपूर हो जाए। तुम्हारा विजन शैतान ऊपर टच ना करने के लिए परमेश्वर बादल बन के दिन रात को हमें सूरज की छाव बन कर रखे, दिन को छाव बन के रात को उसने चांद का रोशनी बन करके तुम्हारे साथ रहे। तेरे विजन के ऊपर उसने आशीष की हाथ रखे, भरपूर मस्सा में भरे। पवित्र आत्मा का वसीला का साथ आगे चलने वाला दिन बन जाए, तुम्हारा विजन एक एक करके पूरा हो जाए। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।